अहंकार तो ये एक सबक है। अहंकार तो किसी का नहीं टिका इस सृष्टि में। जो रावण, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनमें बहुत सी शक्तियाँ थी, बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उनमें एक त्रुटि थी, वो अहंकार। और वो अहंकार उनका चकनाचूर हुआ। और वो एक, मैं समझता हूँ, हमारे देश संस्कृति, सभ्यता और धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई प्रतीक है कि अहंकार किसी का नहीं टिका इस सृष्टि में, तो आज का पर्व। और ये जो सरकार, ये सरकार को भी अहंकार हो गया। ये अहंकारी सरकार, ये घमंडी सरकार हो गई है। मुख्यमंत्री जी के बोल, आम नागरिक के लिए जो उनकी जो भाषा है उसमें अहंकार टपकता है। पहले तो 9.5 साल वो चंडीगढ़ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अब जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जब निकल रहे हैं, तो जहाँ भी कोई अगर उनके सामने समक्ष कोई मांग रखे, जनता में से अपनी पीड़ा रखे, तो मुख्यमंत्री जी का जो जवाब होता है वो अहंकार से लबालब होता है। अभी एक महिला ने कहा कि जी हमारी बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे एक फैक्ट्री लगवाई है। उन्होंने कहा चंद्रयान भेज देते हैं आपको। एक महिला ने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया सिरसा में, उन्हें इसको उठा के बाहर फेंकवाओ। एक नौजवान ने कहा कि किसानों को समस्या है, बोला आप फला पार्टी के दिखाई देते हो, इसकी पिटाई कराओ। और अभी पीछे एक और उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी वाले देखें, ये धक्के मार के बाहर कर देंगे। हमारी भी सरकार रही, मुख्यमंत्री जी घमंड ना करें, सिक्योरिटी से धक्के लगाने के धमकियां ना दे लोगों को। हमारी भी सरकार रही, हमने लोगों के धक्के खाए होंगे, कभी सिक्योरिटी से धक्के नहीं मरवाए होंगे। बाकियों की भी सरकार रही देश में। इस तरह का घमंड, इस तरह का अहंकार 7वें आसमान पे, तो मैं समझता हूँ ये भी घमंड ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, ये घमंड भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। सर, आप शिवराज सिंह कादियान भी हो सकते हैं, तो क्या परिवारवाद को कांग्रेस के लिए मजबूती वो रास्ते में रोड़ा मानते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी से ये होता है सर, कोई मोबाइल रिपेयर वाला राजनीति में आ रहा है, कोई बैनर। मैं धन्यवाद करता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। उपचुनाव बड़ौदा देख रहा था किसको टिकट दें। एक भालू नामक एक ऐसे किसान के बेटे को, जिनके घर पे एक मोटरसाइकिल थी, गाड़ी या कोई अपना ट्रैक्टर भी, बलबीर वाल्मीकि जैसे एक ऐसे गरीब के बेटे को, जिनकी मदर एक सफाई कर्मचारी, उनको अगर मौका दिया, और ऐसे मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं। तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का हम धन्यवाद करते हैं, हुड्डा साहब का धन्यवाद करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की हमारा, जहां तक कांग्रेस पार्टी की टिकट वितरण की अगर बात है, तो हमारी टिकट वितरण की एक प्रक्रिया है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, आप देख रहे हैं 3-4 स्टेटों में अभी प्रक्रिया वो चल रही है। और उस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो जिताऊ कैंडिडेट की बात है। हम हरियाणा में 90 की 90 सीटों में जिताऊ कैंडिडेट, जो लोगों द्वारा स्वीकार्य कैंडिडेट हों, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, वो किसी ऐसे परिवार से आए हो जिन्होंने जो है राजनीति में जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों में समय दिया है पहले या नहीं दिया है, दोनों कंडीशंस में हर रूप से कांग्रेस पार्टी एक ही चीज़ देख रही है हर स्टेट में। आपने देखा होगा हिमाचल में भी ये देखा गया, कर्नाटक में भी देखा गया। सर्वे के आधार पे जिताऊ कैंडिडेट 90 की 90 सीटों पे हरियाणा में उतारने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी।